हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऐसे स्टूडेंट जो कक्षा 8वीं से 9वीं में जा चुके हैं वो स्टूडेंट समय निकाल करके ज़रूर अपने अगली कक्षा की पढ़ाई करें। उसमें से देखिए कक्षा 9वीं का मैथ विषय कक्षा 9वीं का मैथ विषय किस सिलेबस पर चर्चा करेंगे हम लोग। आज जो है देखिए कक्षा 9वीं का मैथ का सिलेबस यहाँ दिया गया है। जैसे कि देखिए चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 में दिया है नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। इसके विषय में हम पहले इसका कुछ पार्ट्स जो है पहले हम पढ़े हैं, लेकिन 9वीं कक्षा के पहला चैप्टर में जो है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा नंबर दिया गया है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके विषय में पहले पढ़ चुके हैं, पुनः इसका विस्तार आगे पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसका भी कुछ भाग हम पढ़े हैं, लेकिन इसका विस्तार जो है इस प्रश्नोत्तरी पर पढ़ेंगे, जिसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। और चौथा नंबर होता है दो चरों में रैखिक समीकरण, जिसको लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। कक्षा 8वीं में इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े हैं हम लोग। अब इसमें जो है दो चर वाला पढ़ेंगे। 5 नंबर आता है यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री। इसके विषय में हम पढ़ेंगे। 6 नंबर आता है रेखा एवं कोण, लाइनस एंड एंगल्स। इसके विषय में जो कक्षा 8वीं में पढ़े हैं और इसका आगे का विस्तार इस क्लास के प्रश्नोत्तरी पर पढ़ेंगे। अगला 7 नंबर दिया है त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज के विषय में पिछले पाठ में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास के चैप्टर 7 में 7 में इस ट्रायंगल के विषय में और जानेंगे। अगला दिया है चैप्टर नंबर 8। इसमें दिया है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स। इसके विषय में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फिर इसके आगे का इस चैप्टर पर पढ़ेंगे। अगला आता है चैप्टर नंबर 9। इसमें दिया समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम्स एंड ट्रायंगल। जो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल के विषय में पहले पढ़े हैं हम, लेकिन अब इसका आगे का विस्तार इस चैप्टर 9 के प्रश्नावली पर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10वां आता है वृत्त, सर्किल कहते हैं इसको, है ना। इसके विषय में पहले पढ़े हम, लेकिन इसका आगे का विस्तार जो है इस चैप्टर के प्रश्नावली पर पढ़ेंगे। अगला आता है रचनाएं, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे। जो रचना जैसे पहले हम 8वीं पढ़े थे, चतुर्भुज की रचना करना, वृत्त का भी रचना करना, है ना, जो हम इस चैप्टर एक कक्षा 9 के मैथ के चैप्टर नंबर 11 के प्रश्नों पर पढ़ेंगे। 12 नंबर आता है हीरोन सूत्र, हीरोन फार्मूलास, है ना। इसके विषय में हम पढ़े हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन का सूत्र लागू होता है। इस चैप्टर के प्रश्नों पर इसका आगे का विस्तार हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 में दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं, इसके विषय में पहले पढ़े हैं, लेकिन आगे का इसी का विस्तार जो इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरी पर पढ़ेंगे। अगला आता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। संख्या के विषय में भी पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं और इसके बारे में आगे का विस्तार पढ़ेंगे। 15 नंबर आता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसके विषय में आगे का विस्तार हम पढ़ेंगे, प्रायिकता क्या है। और इसको वैसे तो पहले इसके विषय में हम विस्तार से पढ़े नहीं हैं, लेकिन अब इस चैप्टर पर जो है इस चैप्टर के प्रश्न पर इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ये रहा कक्षा 9वीं का सिलेबस, है ना। अब आगे का जो है चैप्टर के अनुसार इस प्रश्नावली की जो है आगे के नेक्स्ट वीडियो पर बताया जाएगा।